वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कम समय में मैक्सिमम चीजें को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन कैसे होता है ये हमने सीखा। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन की। डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। तो फर्स्ट हमारे चैप्टर का नाम ही है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो जो रिलेशंस है, रिलेशंस हमारे क्या होते हैं? रिलेशंस रिलेशंस हमें नाम से ही पता चलता है कि कोई भी सेट ए होगा, वो सेट बी होगा, दो सेट्स हमारे होंगे ए और बी। ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं, कैसे एक दूसरे से ये रिलेशन फाइंड करते हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। और जो हम लोग फंक्शन इसमें यूज करते हैं, मींस जो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन। तो कुछ रिलेशन के टर्म्स हैं, जैसे डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ये टर्म्स हैं, ये तीन टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होगा। तो कैसे हम लोग समझेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है? तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, एक हम लोग इमेज, इमेज मीन्स डायग्राम के रिलेशन से समझते हैं। ये आपका है ए, मान लेते हैं ये कोई सेट ए है। क्या है? कोई सेट ए है। सेकेंड ये है हमारे पास क्या सेट बी। कुछ नंबर्स इसमें दिए गए हैं ए बी सी डी ई। कुछ नंबर्स इसमें दिए गए हैं बी सी डी ई एफ। ये नंबर्स दिए गए। अब हम क्या करते हैं, ए बी से रिलेट है, मींस ए जो है बी से कुछ न कुछ रिलेशन होगा, कुछ न कुछ एक रेशियो में, या फिर कोई इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, कुछ इस फॉर्म में होगा। मींस x की वैल्यू जो जो रखेंगे यहाँ पे y का वैल्यू आएगा, अगर ये x होगा तो ये y होगा, ऐसे। तो कुछ न कुछ ये डिपेंडेंट होगा। तो हम सपोज करते हैं कि जो a है, देखिए b कहाँ है, b यहाँ है, c ठीक है। यहां पे मान लेते हैं a, एक ए भी मान लेते हैं। तो ए कहाँ गया, ए यहां आया, डी डी ई ई हो गया। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इससे हमको क्या पता चला, ये हम लोग एरो का साइन भी देते हैं कि हमें ये पता चले कि हम लोग किधर से किधर बढ़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट है, सबसे पहली बात करते हैं डोमेन। तो जितने भी हम लोग वैल्यू को रखते हैं क्वेश्चन को फाइंड करने में, इक्वेशन को फाइंड करने में, वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो जो ये पार्ट है जो इसके अंदर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। जब हम लोग डोमेन को किसी इक्वेशन में रखते हैं, तो जब हम लोग डोमेन को किसी इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, रेंज। क्या निकल के आता है, रेंज। तो रेंज की बात की तो देखिए, जब हम डोमेन को रखें तो रेंज निकल के आया। तो रेंज हमारे कौन कौन से होंगे, जो ये पार्ट होंगे, इतने ही तो वैल्यू आए निकल के हमारे, बताइए। इतने ही वैल्यू निकल के आया ना, ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी, ई से ई। मींस एफ अभी किसी से रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारा एफ अगर किसी से रिलेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इतने नंबर को क्या कंसीडर करेंगे, रेंज। मींस जितने भी हम वैल्यू को रखें, ये पूरा रेंज का पार्ट है, ये पूरा रेंज है। अभी हम लोग इसको कंसीडर किए कि ये रेंज है। तो अभी हम अगर इधर डोमेन है तो इधर रेंज है। अब बात करते हैं कोडोमेन की। मींस ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोडोमेन। क्या बोल देंगे, कोडोमेन। अब हम लोग इसको कंसीडर किए कोडोमेन। मींस पूरी वैल्यू को, जो ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोडोमेन। तो हमें क्या पता चला कि जो डोमेन है, जो डोमेन है, डोमेन क्या क्या है, ए बी सी डी ई।
ये आपका डोमेन हो गया। रेंज जब हम ए बी सी डी से कंपेयर किए तो ए बी सी डी ई, ये क्या हो गया आपका रेंज, जो वैल्यू आई वो रेंज हो गया। फिर कोडोमेन की बात किए तो जो सेट बी के सभी एलिमेंट होंगे, जो बी के सभी एलिमेंट होंगे वही हमारा रेंज होगा। कैसे होगा, देखिए जो भी एक ही वैल्यू होगी, क्या इसी में से कोई आएगा तभी एक दूसरे से तो रिलेट होगा। अगर इससे अलग आएगा तो हम उसको रिलेट नहीं करेंगे। तो ये हमारे हो गया क्या, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। कैसे हम लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन को फाइंड करते हैं, कैसे समझते हैं, तो हमें पता चल गया कि जो डोमेन है ए, जो सेट ए है नॉन एम्प्टी सेट है, इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। मींस जिस वैल्यू को रखना है, जब किसी वैल्यू को रखते हैं तो कोई ना कोई हमारा आंसर आता है, कोई ना कोई हमारी वैल्यू आती है, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या रेंज आ रहा है, और जब रेंज हमें पता चल गया तो अब रेंज में भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टर्म्स होंगे जो हमारे बच जाएंगे। तो जब एक्स्ट्रा टर्म्स हमारे बच जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोडोमेन। क्या बोल देंगे, कोडोमेन। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन। कंडीशन जो मस्ट है, कंडीशन रिलेशन एंड फंक्शन होने के लिए जो मस्ट है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेट ए एंड सेट बी मस्ट नॉन एम्प्टी। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि सेट ए में भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो ये रिलेट करेंगे। मींस जो हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन को फॉलो करने के लिए या रिलेशन होने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, सेट ए एंड सेट बी जो होना चाहिए हमारा नॉन एम्प्टी पहले तो होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मींस ये कुछ न कुछ इसमें एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो ये फॉलो करेगा। सेकेंड नंबर, जब हम ये वैल्यू रखें डोमेन, डोमेन के सभी एलिमेंट यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी पार्टिसिपेट कर लीजिए, या मस्ट बी रिलेट टू सेट बी, रिलेट टू सेट बी। इसका मीन्स कि ऑल एलिमेंट, सेट के सभी एलिमेंट जो होंगे सेट ए के, वो बी से रिलेट होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन फॉलो होगा। ये दो कंडीशन है, मींस सभी को पार्टिसिपेट करना है और सभी को किसी न किसी से, हाँ इधर जाके दो में मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सभी एलिमेंट को, डोमेन के सभी एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना मस्ट है। ये दो कंडीशन है जो हमारा सेट या रिलेशन होने के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट कि क्या ये रिलेशन है, फिगर बना के पूछ देगा क्या ये रिलेशन है। तो अगर ये देखें ए के सभी एलिमेंट हैं, अगर यही ए नहीं होता, यहाँ पे ये ना होता, तो क्या ये रिलेशन होता, नहीं। जब ये रिलेशन ही नहीं होता तो आगे हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको गलत देके पूछेगा, आपको फाइंड करिए, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन चूज लेंगे हम लोग। सही है, तो हमें क्या पता चला कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो डोमेन का काम करेंगे। सेट ए में जब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो कुछ न कुछ नंबर्स आएंगे, कुछ न कुछ वैल्यू आएंगे। वो सेट बी में रखेंगे तो सेट बी क्या होंगे, वो एक दूसरे से रिलेट होंगे सेट ए से, और जब सेट ए सेट बी से रिलेट होंगे तो कंडीशन हमारा है कि सेट ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और ऑल एलिमेंट सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सेट बी। सभी एलिमेंट जो ए है बी में बचे चलेगा, क्योंकि ये रेंज है, रेंज में कुछ भी हो सकता है, उसमें से हमको वैल्यू छांटना है, पर इसमें जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू मस्ट है कि वो उधर जाना चाहिए। अगर कोई भी एरो अगर हम छोड़ देते हैं तो वो सेट हमारा नहीं कहलाएगा, तो ये ध्यान देंगे। तो ये आपका हो गया रिलेशन। फंक्शन में सिंपल, कोई भी आपको जो भी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी जितने भी एक्स वाई में रिलेशन लिखेंगे, ए बी में रिलेशन लिखेंगे, कोई भी एक रिलेशन लिखेंगे तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो पूरे मैथमेटिक्स में हम लोग हर एक इक्वेशन को फंक्शन भी बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फंक्शन है हमारा आपको कुछ इस तरह से देखने को आएगा। अब ये x क्या है, वेरिएबल है, मींस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ इस फॉर्म में आपको दिया रहेगा। तो आपसे पूछेगा f ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 6।
तो जो फंक्शन है, फंक्शन में क्या रखें, 1। तो जब हम 1 रखें तो आंसर कितना आया, 6। तो अगर हम यहाँ पे इनपुट में 1 रखेंगे तो आउटपुट, तो ऐसे सोचिए, अगर ये इनपुट हम कंसीडर करें तो ये हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। ये भी ले लीजिए कि अगर आपको जो इनपुट देंगे वो डोमेन में देंगे, जब डोमेन में कोई चीज रखेंगे, किसी से हम कोई चीज पूछेंगे तो उसका कुछ ना कुछ जवाब आएगा। अब वो जवाब कितने रेंज में लाई करेगा हम यहाँ पुट करेंगे। अगर वो जवाब सही होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, हमारा रेंज में कोई ना कोई वैल्यू बचनी चाहिए, तो वो कोडोमेन कहलाएगा। अगर ये पूरा कोडोमेन है, ये डोमेन है, तो उसका ये कोडोमेन है। ऐसे सोचिए। तो ये आपका हो गया रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो चलते हैं आगे। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।